प्रस्तुत है प्रभात त्यागी द्वारा लिखित हास्य नाटिका डॉक्टर साहब ने घर संभाला। कौन है? अरे आ तो रही हूँ। डॉक्टरनी जी। इन मरीजों के मारे भी नाक में दम है। टाइम बे टाइम चल पड़ते हैं मुंह उठाकर। अरे आप! जी हाँ, सेवक ही तो है। पर आप इतनी जल्दी कैसे लौट आए? भाई जरा कानों से सुनना चाहता था कि मेरे मरीजों को क्या क्या डिग्रियां देती हो तुम। रही जल्दी आने की बात, तो जब मरीज ही नहीं तो क्या मैं खुद मरीज बनकर खड़ा हो जाता। अब तुम्हारा भी जवाब नहीं है सुधा। जल्दी लौटाओ तो पूछ रही हो जल्दी क्यों आ गए, और देर हो जाए तो के की तरह रूठ जाती हो। हाँ जी, घर क्यों आओगे? घर में है ही कौन जल्दी आने के लिए। अब तुम कहो तो मैं वापस लौट जाऊं। लो और सुनो। मैं तो इसलिए कह रही थी, अब तुम अपनी पत्नी के उद्गारों को भी नहीं समझते। लीजिए पैजामा कमीज, अब कुछ नाश्ता वगैरह कीजिए। मैं झट से खाना चढ़ाती हूँ। खाना अब चढ़ाओगी? अरे सुधा, फिर तो अस्पताल को फोन कर मेरे लिए एम्बुलेंस मंगवा लो। हाय, कैसी जुबान निकालते हो? तुम्हें एम्बुलेंस में बिठाने से पहले मैं खुद उसमें नहीं बैठ जाऊंगी? अय्यो, वंडरफुल, एक्सीलेंट। पति परायणा देवी, ये अदना सा पति तुम्हें प्रणाम कर रहा है। लेकिन श्रीमती जी, ये नाटक का स्टेज नहीं है। सचमुच भूख इतनी लग रही है कि 8 घंटे में स्ट्रेचर पर लेट हो जाऊंगा। तो कुछ नाश्ता कर लो ना, मैं मिनटों में खाना बनाती हूँ। नो, आई से हॉल्ट। हॉल्ट एंड सेट ऑन दिस चेयर। है क्या हो गया है आपको? मैं कहता हूँ कुर्सी पर बैठ जाओ। जब तक फर्दर ऑर्डर ना मिले कुर्सी पर जमे रहो। अरे तुम्हें तुम्हारे पियर की कसम है, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाऊंगा। ऐसी कि तुम्हारे जीभ चटखारे लेने लगेगी। आप और खाना। ये तो ऐसी कल्पना है कि लखनऊ के हजरतगंज में कोई राजस्थान के ऊंचे टीले देखना चाहे। आय हाय, क्या जालिम उपमा दी है तुमने। पर प्रिय भारिया, तुम्हें शायद पता नहीं, ये बंदा हाई स्कूल में ही FRS हो चुका है। FRS? हाई स्कूल में? मैं जानता था ये बात तुम्हारी अक्ल में नहीं समाएगी। जनाब, FRS का मतलब है फॉरेन रसोई सर्विस। और जानती हो ये डिप्लोमा मैंने कहाँ प्राप्त किया? कहाँ? अपने मकान के पिछवाड़े अंधी रसोई में, और प्यारी अम्मा के सुपरविजन में। क्योंकि अम्मा जब भी बीमार पड़ती तो घर की इकलौती मर्दानी जनानी संतान होने के कारण ये सौभाग्य मुझे ही प्राप्त हो जाता था। समय समय पर उत्सवों तीज त्योहारों पर अनुभव प्राप्त कर मैंने MBBS यानी मिर्च बड़े और बढ़िया सब्जी, MD यानी मास्टर ऑफ दही बड़ा, MLP अर्थात मास्टर फॉर लखनवी पराठे का डिप्लोमा भी प्राप्त किया। पर आज तुम्हें मैं कुछ और चीज़ बनाकर खिलाऊंगा। सच्ची? मुझे तो बड़ी खुशी हुई ऐसे होशियार हलवाई जैसे पति को पाकर। अच्छा, KGM अर्थात कोरे गप्प मार जी। मुझे तो अब रसोई में जाने दीजिए, बहुत सुन ली आपकी मन घड़ंत बातें। सुधा, मैं कहता हूँ तुम्हें अपने देवता तुल्य पति की सौगंध, अगर तुमने रसोई में झांका भी तो आज तो मैं तुम्हें अपने हाथों का जौहर दिखला कर ही रहूंगा। जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलती। शांत शांत बुद्धिहीन नारी क्रोध पतन का मूल है। नारी का आभूषण तो सहनशीलता है। खैर, तुम भी क्या याद रखोगी, हम तुम्हारी कसम में थोड़ा संशोधन कर देते हैं। बुलाने पर तुम रसोई में आ सकती हो। हाँ, तो प्राचीन भारत की वीर सुरमाओं की पत्नी की तरह कुमकुम रोली न सही अपनी मुस्कुराहट से मेरा मार्ग प्रशस्त करो। व्हाट? नो रिप्लाई। खैर, नेवर माइंड। हाँ, तो पत्थर चूने की दीवारों, पानी के मटकों, मेज कुर्सी व संदूकों, तुम साक्षी रहना कि पत्नी अपने पति के पुण्य कार्य में मुंह सुजाकर मदद करती है। खैर, मैं तो चला रसोई। एक बंगला बनेगा न्यारा। अरे भाई सुधा, दिया सलाई कहाँ रखी है? अच्छा रहने दो, मैं खुद ही ढूंढ लेता हूँ। उफ, ये दिया सलाई भी प्रेम पत्र की तरह छुपा कर रखी है। अरे निकल। ओ, ये। अजी, क्या गिरा? अरे मेरा सर। ये कोई गिलास रखने की जगह है? हे भगवान, तो इन पत्नियों को कब बुद्धि देगा। आज मैंने कहा
श्रीमती जी, अब यहाँ आकर इन बिखरे हुए काज और दूध को तो साफ कर जाओ। मैं कहती हूँ सारा दूध बिखेकर शाम के चाय की तो छुट्टी कर दी। और क्या नेक इरादे हैं? अब तुम बाहर निकलते हो या मैं अपनी पत्नी के अधिकारों के लिए धरना दूं? ठहरो ठहरो ठहरो, पहले जरा मेरा थर्मामीटर लेकर आओ। है वो क्यों? इसलिए कि मैं तुम्हारा टेम्परेचर देखना चाहता हूँ, जो इस रसोई की भयंकर गर्मी में भी नॉर्मल रहता है। ओह माय गॉड, इट्स टेरेबली हॉट हियर। उफ। मैं आपसे विनती करती हूँ बाहर निकल आइए। अरे भाई, मैंने कहा सुधा, मैं लौकी की पकौड़ी, आलू बैंगन की सब्जी, चावल का पुलाव और पूड़ियाँ बना रहा हूँ। क्यों, ठीक है ना? और हाँ, अरे हाँ तो कर दो भली मानस। मैं कहती हूँ मुझसे बात न करो। न जाने कौन से कर्मों का फल मिल रहा है जो आज महीनों क्या बरसों में अस्पताल से जल्दी घर आए और आज के दिन भी अपनी अकल का पोस्टमार्टम करने लगे। अय हाय सुधा, सच में तुम्हारी उपमाएं तो जानलेवा होती है। जी चाहता है वहां आकर। खैर, अ, और चीजों के साथ रतालू का हलवा कैसा रहेगा? आहा, रतालू का हलवा। भगवान तुम्हें सुबुद्धि दे। आदमी और औरत में यही तो अंतर है कि औरत एक ही लकीर को मजे से पीटती है और पुरुष नए नए प्रयोग करना चाहता है। टिट 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 टिट। अब मैंने कहा, ये रतालू हलवा बनाने पर क्या मना कर देता है? भाइयों और बहनों, अगर मुझे भगवान ने सब्जी के रूप में भेजा है, मुझे कुछ और बनाया तो मैं उठकर खड़ा हो जाऊंगा। हम्म, औरतों की माया भी खूब है, जो रतालू की जन्म पत्री में सब्जी बनाना ही लिख दिया है। अब मैं तुम्हें क्या नए विचार दूं? तुमने तो बीच में ही टोक दिया, नहीं तो मैं तुम्हें भिंडी का भुर्ता, अरे करेले की खीर, बैगन की मीठी मीठी चटनी, प्याज के गुलाब जामुन और शलजम की खिचड़ी आदि नई नई चीज खिलाता, समझी? तुम्हारी बातें सुनकर मैं अभी से पागल हो जाऊंगी। अरे तो पागल हो जाओगी तो ये बंदा तुम्हें बिल्कुल ठीक कर देगा। अस्पताल में हम करते ही क्या है? खैर छोड़ो जी, तुम कहती हो तो ऐसी बातें नहीं करता हूँ। तुम्हारी छोटी बुद्धि में मेरी बातें समा भी नहीं सकती। अरे भाई सुनना, मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर दिया है और पकौड़ियों के लिए बेसन तैयार। ये पिसा हुआ धनिया कहाँ है? मुझे पता नहीं, खुद ढूंढ लो ना। रसोई बनाओ तुम और तंग हूं मैं रसोई बनाती हूँ तो कभी तुम्हें तंग करती हूँ क्या? ओहो, तो तुम सोचती हो कि मुर्गा नहीं बोलेगा तो सुबह ही नहीं होगी? सुबह होगी और जरूर होगी। अरे ये क्या हो रहा है? ये तेल कैसा है? सारी सड़क कढ़ाई में झाग ही झाग। अरे कहाँ सुधा, अरे भाई जल्दी भाग कर आओ, ये कढ़ाई का तेल तो बाहर निकल कर स्टोव पर गिरने लगा है। अरे आग, अरे आग आग, कोई फायर ब्रिगेड बुलाओ। हाय मैं मर जाऊं, तेल में पानी छिड़क रहे हो। हटो हटो, इसमें नमक डालो। लो लो लो। मेरी प्यारी अम्मा ने बस यही आर्ट नहीं सिखलाया था। ओह। ओ मेरी माँ, ये क्या किया तुमने? क्या? कहाँ क्या किया? तुमने बिना छीले लौकी बेसन में डाल दी। ओह, तुम आ गई ना मीन मेख निकालने के लिए। बड़े बड़े वैज्ञानिकों का कहना है, सब्जी और फलों के छिलके सहित खाने से लाभ होता है, क्योंकि इससे दांतों और आंतों की वर्जिश के साथ सारे विटामिन पेट में पहुंचते हैं। भाड़ में जाए तुम्हारे वैज्ञानिक। और ये पकौड़ियों का बेसन है, लगता है जैसे राम गंगा बहा दी हो। इसकी तो कड़ी बन जाएगी, कड़ी। मैं कहता हूं, तुम जाती हो या लगाओ ये बेसन भरा हाथ तुम्हारे गोरे गोरे मुंह पर। लो, ये बेसन और डाल दिया, आप तो राजी हो ना? हे भगवान, मुझे तो तू ऊपर उठा ले। मेरे सामने ही तुम मेरी चीजों का सत्यानाश कर रहे हो। अब इतनी पकौड़ियों का क्या होगा? अड़ोसी पड़ोसियों को बांटोगे। और ये क्या है गुलाबी गुलाबी? भाई ये रतालू है, मैंने बहुत कोशिश की, पर जब कटे ही नहीं, मैंने चीड़ फाड़ कर सारा गूदा निकाल डाला, जैसे ऑपरेशन का हथेलियाँ बाहर निकाल लेते हैं ना। अब देखना क्या लजीज सब्जी बनती है। लो, अपनी प्रियतमा को विवाह के 2 वर्ष बाद नई भेंट, अपने हाथ से बनी पहली पकौड़ी। जरा खाकर तो बतलाओ कैसी बनी है। अरे अरे, पानी पानी, मेरे मुंह में तो छाले अरे पड़ अरे, गए। पर क्या हुआ? अरे हुआ, मेरा माथा खुद काकर देखो ना। अच्छा, आह, ओह ओह ओह, इतनी मिर्च, इतनी मिर्च कैसे हो गई? लाल मिर्च तो मैंने जरा से ही डाली थी। बेसन इतना कड़ा क्यों है? अब मैंने तो इसमें हल्दी मिर्च नमक और धनिया डाला है। धनिया? ये धनिया है? फूट गए करम। अरे ये तो गरम मसाला है। मैंने तो स्वाद के लिए पूरा भर दिया था। आ गई मुसीबत। कोई भी हो तो कह देना घर पर नहीं है।
सुधा हरिए प्लीज जल्दी, मैं पकौड़ियों की प्लेट ला रहा हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा अच्छा। हेलो हेलो, वो तो अभी आए नहीं, ना जाने कहाँ अटक गए हैं। एक बंगला बनेगा न्यारा। लो पकौड़ी खाओ, एक प्लेट भर कर लाया हूँ। अरे 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 तुम लंबी लंबी सांसें क्यों भर रही हो? कुछ जल रहा है, तुम स्टोव पर क्या रख कर आए हो? अरे अरे बैंगन, आलू बैंगन, आलू बैंगन आलू। मैं गया, अब मैं आया उसे देखकर। सुधा तो देखो, देखो तो ये क्या बन गया। अरे कितनी बदबू आ रही है, ये तो जलकर राख हो गई। बैगन तो तुम्हारे अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट के रंग के हो गए हैं। इस भगोने में क्या हो रहा है? ओह ओह हो। आह, आह, मेरी ओर से भी अब सर्टिफिकेट ले लीजिए इस पाक कला के लिए। ये पुलाव बना है या हलवा, मैं इसके लड्डू बना देती हूँ। तुम इसे अस्पताल में अपने नर्स, कंपाउंडर, डॉक्टर को ये कहते हुए बांट देना, मेरे हाथ का बनाया लजीज पुलाव चखो। सुधा यू गो अवे, चली जाओ यहाँ से। मैं गरम गरम पूड़ी लेके आ रहा हूँ, तुम अब पकौड़ी खाओ। अच्छा अच्छा, जाती हूँ। अरे भाई सुधा, पूड़ी की लोई पर आटा लगाया जाता है या नहीं? अरे भाई चुप क्यों हो, कुछ तो बोलो। सुधा जरा पहले वाली तरकीब को फिर से दोहरा दो। जाओ जल्दी से। हेलो जी। जी वो घर पर नहीं है। अरे मैंने कहा ना, वो घर पर नहीं है। क्या? इमरजेंसी केस, सीरियस पेशेंट। अजय अजय सुनते हो? सुपरिंटेंडेंट साहब का फोन, इमरजेंसी अस्पताल बुला रहे हैं। मोस्ट सीरियस केस है। क्या सीरियस केस? मैंने कहा जरा वो पीली वाली ट्यूब तो ले आओ। क्या? ये क्या हुआ जी? ये फफोले कैसे पड़ गए? हाय, मैं क्या करूं? अरे सुधा हाथ पैर मत फुलाओ, जल्दी से वो पीली वाली ट्यूब लेकर आओ। गरम गरम तेल में पूड़ी छोड़ रहा था, तेल के छींटे उछल कर मेरे ऊपर आ गिरे। अई, अब कसम खाई, न कभी झूठी गप मारेंगे, ना कभी रसोई में घुसेंगे। मैं तो आज पहली बार ही रसोई में घुसा था। प्यारी अम्मा तो मेरे पैदा होते ही मर गई थी। प्यारी अम्मा मुझे माफ़ कर देना, अब मुझे अस्पताल जाने दो। भूखे पेट ना सही, लंगड़े पैर तो अस्पताल जाना ही पड़ेगा। सुनो सुधा, ये पुलाव और सब्जी वब्जी सब कुत्तों को डाल देना।